हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं एनसीईआरटी की 2.5। हम एनसीईआरटी की 2.5 एक्सरसाइज कर रहे हैं पॉलिनोमियल की। और उसके पहले मैंने आपको फैक्टराइजेशन करवाया, क्योंकि उसमें फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन थे, तो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी आपको डाले जिससे आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन समझ सकें कि फैक्टराइजेशन में किस किस टाइप के पैटर्न बनते हैं। और अभी भी इसी एक्सरसाइज में आइडेंटिटी बेस्ड है ये एक्सरसाइज, तो इसमें फैक्टराइजेशन और आगे बढ़ रहा है। अब आज हम नई आइडेंटिटी पढ़ेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन समझेंगे और उसी के फैक्टराइजेशन पैटर्न समझेंगे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, तो इसका आंसर हमने पढ़ा था a प्लस b का होल स्क्वायर। इस टाइप का पैटर्न अभी हमने पढ़ा। पिछली एक्सरसाइज में a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर का पैटर्न पढ़ा, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर का पैटर्न पढ़ा हमने। तो इसका आंसर आया था हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और हमने एक पैटर्न पढ़ा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर आया था हमारा a माइनस बी और a प्लस बी। ये हमने पैटर्न पिछले एक्सरसाइज पिछले क्वेश्चन में पढ़े, इसके क्वेश्चन। और कुछ मैंने आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बताया था। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक नई आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी क्या है, पहले आइडेंटिटी को समझ लेते हैं, फिर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्योंकि जब तक उसका बेस क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और ये जो आइडेंटिटी है, ये सब मैंने आइडेंटिटी के चैप्टर में आपको पूरी डाल रखी है, तो आप वहां से रोज आइडेंटिटी का चैप्टर खोल के आइडेंटिटी रोज रिवाइज करें, कॉपी कर लें। रोज रोज प्रैक्टिस करने से आइडेंटिटी परफेक्ट हो जाएगी। देखिए आइडेंटिटी हमारी आज के जो क्वेश्चन में करवाने वाली है उसमें कौन सी लगने वाली है, उसमें ये आइडेंटिटी लगने वाली है हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये आता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी। ये आइडेंटिटी हमारी लगने वाली है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखिए दो सब में 2 2 2 कॉमन है, हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ऐसा भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो उसी पर बेस्ड आने वाले हैं। और मैंने आपको ये साइक्लिक ऑर्डर भी समझाया था जब आइडेंटिटी पढ़ाई थी, वापस बता देती हूँ कि ये अगर ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है, तो हमें ऐसे घूमना है। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, ए बी बी सी सी ए। अगर इसी में एक्स वाई जेड लिख दे, अगर हमने यहाँ पर एक्स लिख दिया, यहाँ पर वाई लिख दिया, यहाँ पर जेड लिख दिया, तो हमारा आएगा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। नंबर को साइक्लिक ऑर्डर में ही घुमाना है। दूसरी चीज कि अगर ये माइनस लिख दिया, मैंने आपको ये चीज भी समझाई थी, अगर मैंने यहाँ पर सी को माइनस लिख दिया तो ए और बी पॉजिटिव होंगे, बी और सी नेगेटिव होंगे, सी और ए नेगेटिव होंगे। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि ए बी दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा। सी इसके साथ नेगेटिव आ रहा है तो ये वाली टर्म बी सी वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, माइनस बी सी हो जाएगा। सी के साथ ए आ रहा है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। ये मैंने आइडेंटिटी में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया और ये वापस बता रही हूँ क्योंकि यही चीज अपने क्वेश्चंस में लगने वाली है। तो पहले तो आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए। अगर नेगेटिव दो नंबर में नेगेटिव लगा दे, देखिए a b और ये c, अगर मैंने दो नंबर में नेगेटिव लगा दिया, माइनस बी लिख दिया, माइनस सी लिख दिया, यहाँ देखिए आप इन दोनों का मल्टीपल नेगेटिव होगा लेकिन इन दोनों का मल्टीपल पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों नंबर का मल्टीपल पॉजिटिव हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल नेगेटिव होगा। इसका इसका नेगेटिव होगा, इसका इसका पॉजिटिव होगा, इसका इसका नेगेटिव होगा। अगर ये चीज आपको एकदम अच्छे से आ गई तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस मतलब निग्लेजिबल हो जाते, गलत होगा ही नहीं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि कहाँ माइनस लगाना है, कहाँ प्लस लगाना है, तो ये अपने चांसेस
बिल्कुल 0 हो जाते हैं, आपका पूरा क्वेश्चन एकदम सही होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए आपको आइडेंटिटी ये लर्न करनी है, अच्छे से याद कर लीजिए, 2 बार लिख के देख लीजिए, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए हमारी 2.5 एक्सरसाइज का ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए पढ़ती हूं मैं आपके सामने। एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके हमें इसको एक्सपांड करना है। तो देखिए मैंने आइडेंटिटी आपको पहले लिख दी थी सुटेबल, और उसके बाद हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट है इसका, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन लिखा है और इसमें लंबा लंबा होता है, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन यहाँ पर लिखती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब ये देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी हुई है, a प्लस बी सी का होल स्क्वायर। एक्सपांड करना है, यानी यही इसी का a की जगह यहाँ पर x लिखा हुआ है, b की जगह यहाँ पर 2y लिखा हुआ है और c की जगह यहाँ पर 4z लिखा। तो ये जो आइडेंटिटी है इसका यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी। आइडेंटिटी लिखना कंपलसरी है, नंबर होते हैं आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी बार बार लिखना है, जितनी बार क्वेश्चंस करें उतनी बार आइडेंटिटी लिखें, उससे एक फायदा होता है कि हमें आइडेंटिटी लर्न हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या पुट करना है हमें, a इक्वल टू एक्स, b इक्वल टू 2y और c इक्वल टू 4z। ये हमें पुट करना है। कहाँ पुट करना है, ये जो आइडेंटिटी है हमारी उसके अंदर। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, a की जगह x लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दिया। b की जगह 2y लिख दीजिए, लिख दिया। c की जगह 4z लिख दीजिए, लिख दिया। प्लस ट्वाइस a की जगह x, b की जगह 2y, ट्वाइस bc, ट्वाइस 2y इंटू 4z, ट्वाइस ca, 4z इंटू x। ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी ए। ये मैंने यहां से ये जो वैल्यू थी हमारे पास ओरिजिनल आइडेंटिटी एबीसी का फॉर्म है, तो a की जगह यहाँ क्या गिवन है x, b की जगह यहाँ क्या गिवन है 2y, c की जगह यहाँ क्या गिवन है 4z। वैल्यू उठा के रख दी, आंसर आ गया हमारा। एक्सपांड करना था हमको, अब आंसर क्या हो गया x स्क्वायर। अब देखिए खोलना पड़ता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। बस ये आपको आने चाहिए, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ये चीजें आपको मल्टीप्लाई करते फटाफट आना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर 16 जेड स्क्वायर। देखिए बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए, तभी आप इसको एक्सपांड कर पाएंगे। आइडेंटिटी मैंने बता दी, वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, आंसर निकालना आपका काम। देखिए अब यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 एक्स वाई, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 वाई जेड प्लस 4 2 जा 8 जेड एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी है, अगर आपको आइडेंटिटी अच्छे से आती है तो देखिए कितना इजी है क्वेश्चन। हमने वहां पर वैल्यू उठा के रख दी, उसको खोल दिया। खोलने का मतलब है कि 2y के ऊपर होल स्क्वायर है, यानी 2 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है। क्लियर है, समझ में आया? 2 का भी स्क्वायर है और ये y का भी स्क्वायर। तो ये इस टाइप से खोल दिया, ये हमारा आंसर। कुछ क्वेश्चन हमारे अगले उसमें आएंगे कि ऐसा दे रखा है तो हमें ये फाइंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पहले हमें ऐसा सीखना है लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट भी आना चाहिए। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं वैसे ही राइट टू लेफ्ट में चले जाते हैं। तो ये चीजें दिमाग में बिठाइए तो ही क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। थर्ड वाला पार्ट है हमारा माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर।
देखिए दोनों क्वेश्चन एक साथ कर देती हूँ, दोनों क्वेश्चन हम एक साथ कर लेते हैं। वही आइडेंटिटी है हमारी, आइडेंटिटी को मैं एक ही बार लिखूंगी। आइडेंटिटी है हमारी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए। की जगह क्या पुट करना है, ए इक्वल टू 2x आएगा, बी इक्वल टू माइनस वाई आएगा और सी इक्वल टू जेड आएगा। इसमें x इक्वल टू ए इक्वल टू आएगा, ए इक्वल टू माइनस 2x आएगा, बी इक्वल टू 3y आएगा और सी इक्वल टू 2z आएगा। बस पुट कर दीजिए आइडेंटिटी के अंदर, आपका आंसर आ गया। पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab, ए की वैल्यू है 2x, बी की वैल्यू है माइनस वाई प्लस ट्वाइस बी सी, बी की वैल्यू है माइनस वाई और ये z है प्लस ट्वाइस सी है, 2 इंटू सी की वैल्यू है z और a की वैल्यू है 2x। यहां पर रख दीजिए आप वैल्यू माइनस 2x ए स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर बी स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी 2 इंटू माइनस 2x इंटू 3y ट्वाइस बी सी 3y इंटू 2z प्लस ट्वाइस बी ट्वाइस सी ए 2z इंटू माइनस 2x। देखिए अच्छा समझ लीजिए, हमने क्या करा, जो हमारी आइडेंटिटी थी उसमें हमने ए बी सी की वैल्यू रख दी। ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, वहां पर रख दी। अब ये तो हमारा आइडेंटिटी का यूज हो गया। अब उसके बाद जो आंसर निकालना है वो आपके ऊपर है, मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल दो। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ये देखिए 4x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर क्या आएगा हमारा माइनस आएगा। तो 2 2 जा 4 और 4xy। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस 2yz और ये प्लस प्लस 2 2 जा 4zx। ये हो गया आंसर। कितना इजी है, समझ में आया। तो ये हमारे क्या हो रहा है, आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बस आइडेंटिटी आपको इस टाइप होनी चाहिए, देखते से समझ में आना चाहिए हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। और इसके लिए आपको बार बार आइडेंटिटी की प्रैक्टिस करनी है, जिससे क्वेश्चन देखते से ही एकदम आ जाए, अच्छा ये आइडेंटिटी लगेगी। क्लियर है, तो आइडेंटिटी की खूब प्रैक्टिस करो। 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9, देखिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 4z स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 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 होगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12xy होगा। ये मल्टीप्लाई आपको बोल बोल के करना है, आप बोल बोल के करेंगे बहुत आसानी से हो जाता है, गलती के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। यहाँ पर देखिए 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12yz और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8zx। देखिए कितना आसान है। ये देखिए मैंने एक साथ आपको 2 क्वेश्चन बता दिए एक साथ। बस आपको क्या करना है, जो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है और लास्ट में जाके कैलकुलेशन कर देंगे। क्लियर है, समझ में आया आपको। अब हम आते हैं इसी के 2 पार्ट या 3 पार्ट और बचे, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फोर्थ के, अब हम आते हैं फोर्थ के क्वेश्चन नंबर 4 पर। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने कर दिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट पर।
5th पार्ट पर और ये लिखा हुआ है 6th पार्ट। एक साथ लिख लेती हूँ मैं तीनों क्वेश्चन को। 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर, बहुत इजी है, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए हमारे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है, 3 टर्म दे रहे हैं और स्क्वायर दे रखा है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो वो आइडेंटिटी का यूज कर लीजिए। क्या है हमारी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर। अगर ए देखिए, अब एक और चीज देखिए, यहाँ पर ए और बी दिया है, यहाँ पर एक्स वाई दिया है, यहाँ पर ए बी दिया है, तो हम क्या करें, यहाँ पर कैपिटल ए करके आइडेंटिटी बना लें, क्योंकि जो गिवन होता है वेरिएबल, वो वेरिएबल हमें आइडेंटिटी में नहीं लिखना है। तो हम नया वेरिएबल लिख के भी बना सकते हैं, पी क्यू आर ले सकते हैं, हम पी क्यू आर की जगह कैपिटल ए बी सी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैपिटल ए का स्क्वायर, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी का होल स्क्वायर, इससे आइडेंटिटी लिख लें, जिससे आपको यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना आसान होगा कि कैपिटल ए की जगह क्या दिया है, कैपिटल बी की जगह क्या दिया है, कैपिटल सी की जगह क्या दिया है। क्लियर है? तो इसकी आइडेंटिटी वही होगी। मैं बार बार लिख रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, जिससे आपको मेरे साथ साथ याद हो जाए, समझ में आ जाए। ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, ए इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन में ए 3 है, बी इक्वल टू क्या है माइनस 7b है, और सी इक्वल टू क्या है माइनस। ये हमें सबसे पहले लिख लेना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए इक्वल टू कितना है माइनस 2x, बी इक्वल टू कितना है 5y, और सी इक्वल टू कितना है माइनस 3z। यहाँ पर देख लीजिए, ए इक्वल टू कितना है 1/4a, बी इक्वल टू कितना है माइनस 1/2b, और सी इक्वल टू कितना है 1। ये जो वैल्यूज हैं ये हमें आइडेंटिटी में उठा के रखना है, हो गई हमारी आइडेंटिटी। बस हमें ये देखना है कि हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी ये है, और उस आइडेंटिटी में या क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में ए की जगह 3a है, बी की जगह माइनस 7b है, और सी की जगह माइनस c है। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। चलिए रख देते हैं वैल्यू। तो ए की जगह क्या रखना है 3a का होल स्क्वायर, बी की जगह रखना है माइनस 7b का होल स्क्वायर, सी की जगह रखना है माइनस c का होल स्क्वायर, प्लस ट्वाइस a 3a, बी की वैल्यू माइनस 7b प्लस ट्वाइस बी सी माइनस 7b इंटू माइनस सी, और सी ए की वैल्यू ट्वाइस इंटू माइनस सी इंटू 3a। ये वैल्यू पुट कर देखिए, यहां से उठा के हमने ए की जगह 3a, बी की जगह माइनस 7b और सी की जगह माइनस सी पुट कर दी। देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, उसको खोलना है। हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? वैल्यू रख दी, वैल्यू रख के देख लीजिए। अब देखिए खोलना है, 3a का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर होगा। 3a का होल स्क्वायर क्या होगा 9a स्क्वायर होगा। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 49b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 49b स्क्वायर होगा, प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42, माइनस 42ab, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 और a इंटू बी ए बी प्लस माइनस माइनस। ऐसे एक एक टर्म पढ़ेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे, फिर ए बी लिखेंगे, नंबर का मल्टीपल लिखेंगे, एक एक चीज से लिखेंगे, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो पहले मैंने प्लस माइनस कर लिया, फिर नंबर का मल्टीपल कर लिया, फिर वेरिएबल लिख दिए। फिर यहाँ पर देखिए अगला, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस,
तो ये टर्म आएगी प्लस 7 2 जा 14 BC, और ये आएगी हमारी प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 AC। ये हो गया हमारा आंसर, इसका आंसर हो गया, ये देख लीजिए आप। क्लियर है, समझ में आया? बहुत आसान है, बस आइडेंटिटी अगर आ गई तो बहुत बहुत आसान होता है। मतलब उसका एक बार बेस पकड़ में आ जाए किसी भी चीज का तो फिर आसान हो जाती है चीज। बस आपको ये स्टाइल होना चाहिए, 3 नंबर लिखे हैं, 3 नंबर में ये आइडेंटिटी लगती है। कैसे लगानी है ये आपको बता रहे हैं, प्रैक्टिस करोगे आपको भी आ जाएगी। बहुत आसान होता है। फिर स्क्वायर स्क्वायर बोलना है और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है, नंबर का मल्टीपल करना है, वेरिएबल का मल्टीपल करना है। आप आराम से देखिए कि कैसे मल्टीपल करा मैंने। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 6 7 जा 42 A इंटू बी ए बी, इस टाइप से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस इंटू माइनस 2x इंटू 5 प्लस ट्वाइस बी सी, तो माइनस 2x 5y इंटू माइनस 3z प्लस ट्वाइस सी ए ट्वाइस सी ए माइनस 3। ध्यान से लिखना है, नंबर्स को ध्यान से लिखना है। अगर हमने नंबर लिखने में कुछ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो आंसर मैच नहीं करेगा। अगर हमने एक भी नंबर या एक भी माइनस प्लस या कुछ भी थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, लिखते लिखते कहीं चूक हो जाती है कि माइनस हमने नहीं लिख पाया, भूल गए। देखिए ऐसे करना रहता है, ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए। मैंने आपको साइक्लिक ऑर्डर बताया था, ए बी बी सी सी ए, तो वहां पे लिख दिया और खोल दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या आएगा आंसर, 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, और इसके बाद क्या आएगा ट्वाइस ए बी। तो देखिए यहाँ पर माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा हमारा माइनस, पहले तो हमारा क्या आएगा माइनस, फिर 2 2 जा 4 4 5 जा 20 माइनस 20x। फिर हमारा क्या आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस आ गया। 5 2 जा 10 10 3 जा 30 yz। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12zx। एक नंबर से जाएंगे, आराम से लिखेंगे तो गलती के चांसेस टोटल खत्म हो जाते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर भी करना है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि ऐसा लिख देते 2x स्क्वायर, नहीं 2x का होल स्क्वायर है, ये 2x का होल स्क्वायर है, 5y का होल स्क्वायर है, ये माइनस 3z का होल स्क्वायर है। तो माइनस का भी स्क्वायर होगा, 3 का भी स्क्वायर होगा, z का भी स्क्वायर होगा, 5 का भी स्क्वायर होगा, y का भी स्क्वायर होगा, माइनस 2 का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो ये हमारी आइडेंटिटी एक्सपांड हो गई, वो बोलता है एक्सपांड। ठीक है, अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा सा मैं इधर इरेज करके इस लास्ट क्वेश्चन को ऊपर लिख देंगे। देखिए अब हम आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, ये हमारा है 5th नंबर क्वेश्चन। ये 4th नंबर क्वेश्चन है, ये 5th नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन में 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 लिखा हुआ है। ए बी सी की वैल्यू मैंने लिख ली, यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 1/4a, बी की वैल्यू क्या है माइनस 1/2b, सी की वैल्यू 1। अब यहाँ पर हमें आइडेंटिटी पुट करना है, हमारी आइडेंटिटी क्या है,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बार बार लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी। बार बार लिखने से चीजें याद होती हैं। ए की जगह पुट कर दिया हमने 1/4a, बी की जगह पुट कर दिया -1/2b, सी की जगह पुट कर दिया 1 प्लस ट्वाइस इंटू 1/4a इंटू -1/2b प्लस ट्वाइस बी सी -1/2b इंटू 1 प्लस ट्वाइस सी ए। ये आराम से देखिए, मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी है आइडेंटिटी में, मैंने यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो आइडेंटिटी पुट करी। आराम से देखिए आप, ए की जगह क्या लिख दिया 1/4a, बी की जगह क्या लिख दिया -1/2b, सी की जगह लिख दिया 1। आराम से देखिए आप कि सबको पहले तो हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखिए 1/4 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और नीचे लिखा हुआ तो 16 a स्क्वायर आएगा। देखिए ध्यान से, 1/4 का स्क्वायर 1/16, a का स्क्वायर a स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया। अब ये आएगा हमारा प्लस, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 1/4 b स्क्वायर हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ध्यान से देखो। उसके बाद ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये भी आया और ये 4 आया, तो ये आ गया 1/4 AB -1/4 AB। क्लियर है। उसके बाद वापस से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आया प्लस माइनस माइनस, अकेला b आ गया हमारे पास, b इंटू 1 b। यहाँ पर देखिए ये 2 से कटा, 2 2 जा 4, तो ये प्लस का ही है तो a/2, तो ये हमारा आंसर आ गया 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 -1/4ab माइनस b प्लस a/2। ये एक करके एक टर्म सिंगल टर्म करके ही सॉल्व करना है, जिससे कोई भी गलती ना हो। बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, जरा सी गलती से पूरे नंबर कट जाते हैं। जरा सा प्लस माइनस हुआ, जरा सा आंसर गलत आया और नंबर 0 हो गए। मैथ्स में नंबर 0 बहुत जल्दी होते हैं। फुल में से फुल नंबर लाना, या तो फुल में से फुल आते हैं या फिर 0 भी हो जाते हैं। और आइडेंटिटी के मार्क्स होते हैं, इसलिए कभी भी क्वेश्चन करें तो आइडेंटिटी लिखना कंपलसरी है। क्लियर है, समझ में आया आपको। अब इसके बाद इसी का नया तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि राइट हैंड दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, राइट हैंड दे रखा है और वो लेफ्ट हैंड पूछता है। राइट हैंड दे रखा है और वो हमसे क्या पूछता है, लेफ्ट हैंड पूछता है। तो अब मैं उस टाइप के क्वेश्चंस पर आती हूँ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और फिर उसके अंदर लिखा है फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 5 है और वर्ड लिखा हुआ है फैक्टराइज। तो मैंने आपको बताया है कि फैक्टराइज का सीधा सा मतलब होता है मल्टीपल में कन्वर्ट करना। पहला क्वेश्चन जो था, अभी हमने पहला क्वेश्चन करा, उसमें क्या लिखा हुआ था, एक्सपांड, यानी उसको खोल रहे थे, आइडेंटिटी को खोल रहे थे। अब खुली हुई आइडेंटिटी है तो उसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज। क्वेश्चन समझना, आइडेंटिटी लिखी हुई थी, उसको बोलना था एक्सपांड, यानी उसको खोलना था, आइडेंटिटी का यूज करके उसको खोल दिया। अब दूसरी चीज, इस क्वेश्चन बोलता है फैक्टराइज, यानी खुला हुआ है उसको हमें बंद करना है, खुला हुआ है उसको हमें बंद करना है, उसको हम बोल रहे हैं फैक्टराइज। तो देखिए क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं दोनों क्वेश्चन आपको एक साथ लिख देती हूँ। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy
प्लस 4√2yz माइनस 8xz। देखिए ये क्वेश्चन जो है अभी हमने जो एक्सपांड करा था, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, बस एक्सपांड लिखा हुआ है। बोल रहा है फैक्टराइज, इसका मतलब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी कंप्लीट करना है, इसको यानी बंद करना है, ब्रैकेट के अंदर बंद करना है और उसको मल्टीपल में लिख देना है, उसको हम बोलते हैं फैक्टराइज। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि नंबर एबीसी में क्या है। आइडेंटिटी देखिए वही हमारी आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए, और आंसर आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए वही आइडेंटिटी है, उसी आइडेंटिटी का वो वापस से यूज करवा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए, और आंसर हमारा आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यानी ये खुला हुआ है, इसको बंद करना है। तो यहाँ पर आप देखना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो देखिए ए बी सी तो यहीं से दिखाई दे जाते हैं, ए बी सी तो यहीं से दिख रहे हैं। ए स्क्वायर देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर, ए आएगा कैपिटल, क्योंकि मैंने यहाँ पर कैपिटल लिखा है तो कैपिटल लिख दीजिए, कैपिटल का यूज करेंगे तो कैपिटल वर्ड आएगा, स्मॉल लिखेंगे स्मॉल आएगा। अब यहाँ पर यही से पता चल जाता है, देखिए जब यहाँ पर ए स्क्वायर होता है तो यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी स्क्वायर है तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी स्क्वायर है तो यहाँ पर सी है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये चीज अच्छे से आ गई तो आइडेंटिटी इजी है। फिर आता है साइन, कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। मतलब यहाँ पर फिर हमें दूसरी चीज देखनी होती है कि बी का बी नंबर माइनस है या सी नंबर माइनस है या ए नंबर माइनस है या फिर दो नंबर माइनस है, फिर हमें ये देखना रहता है। पहली चीज हमें क्या देखनी रहती है, एबीसी नंबर। देखिए यहाँ पर कि ए स्क्वायर अगर पता चल गया कि ए किसका स्क्वायर है तो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, बी स्क्वायर किसका स्क्वायर है तो यहाँ पर बी लिखा हुआ है, सी स्क्वायर किसका स्क्वायर है सी लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर माइनस माइनस कुछ साइन लगे हुए हैं तो हमें ये पता करना रहता है देख के कि किसके आगे साइन लगा दें, ए के आगे साइन लगाएं, बी के आगे साइन लगाएं, सी के आगे साइन लगाएं। अब आप देखिए कैसे लगता है। तो सबसे पहले तो हम स्क्वायर देख लें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर है तो इसको हम ऐसा 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 9y स्क्वायर है इसको हम 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हमें ये चीज पता चल गई तो बहुत आसान हो गया। देखिए अगर 16z स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब ये 4z का होल स्क्वायर, तो हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो दिखने लग गया। अगर ये चीज हमें दिखने लग गई तो बाकी चीज आसान है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लिखा हुआ है ये ऐसा ही लिख दीजिए अभी आप। इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा ए क्या है, ए हमारा है 2x, बी हमारा कितना है 3y और सी हमारा कितना है 4z। ये बात तो हमें पता चल गई कि ए हमारा क्या आएगा, ए स्क्वायर, तो अंदर ब्रैकेट में क्या आता है ए, तो अगर ए स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर है इसका मतलब ए क्या है हमारा 2x है, बी क्या है हमारा 3y है और सी क्या है हमारा 4z है। क्लियर है। अब हमें लगाना है साइन। ये तो हमें सब पता चल गया कि जो भी हमें तो एबीसी से मतलब था, हमने एबीसी यहां से निकाल लिया। अब माइनस प्लस किसके आगे लगाएं, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पर देखिए जिन टर्म में माइनस लगा है उनमें कॉमन नंबर क्या है। जिन टर्म में माइनस लगा है, माइनस वाई जेड में लगा है, माइनस एक्स जेड में लगा है, माइनस वाई जेड में लगा है, माइनस जेड एक्स में लगा है, यानी इसके अंदर जो कॉमन है वो जेड है, इसके अंदर जो है वो कॉमन क्या है जेड है। तो अगर हम जेड में माइनस लगा दें तो हमारी आइडेंटिटी सही हो जाएगी। तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा इस आइडेंटिटी का, आंसर हमारा आएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। हमारा आंसर क्या आएगा, यहां से मैंने पहले तो ए बी सी निकाल लिए, फिर मुझे साइन चेक करना है। तो साइन चेक कैसे करा कि जो नंबर के आगे माइनस लगा है उसमें जो नंबर कॉमन है अगर उसके आगे माइनस लगा दे तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए कैसे, ये इसका स्क्वायर किया, देखिए अब ध्यान से देखिए 2x का स्क्वायर करा 4x स्क्वायर आ रहा है, 3y का स्क्वायर करा 9y स्क्वायर आ रहा है, 4 माइनस 4z का 16z स्क्वायर।
अब ट्वाइस ए बी करा तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 एक्स वाई आ रहा है, यानी जो मैंने लिखा वो सही है। फिर यहाँ पर देखिए इन दोनों का मल्टीपल कैसा होगा, नेगेटिव, तो इन दोनों का मल्टीपल नेगेटिव। फिर इन दोनों का मल्टीपल कैसा होगा, नेगेटिव, फर्स्ट और लास्ट टर्म का नेगेटिव नेगेटिव, यानी जो मैंने आंसर लिखा वो क्या है, सही। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, इस एक्सपांड जो एक्सपांड था तो उसने बोला फैक्टराइज, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर। और फैक्टराइज पूछा है तो इसका मतलब क्या है, 2 बार मल्टीपल करके इसका आंसर को लिखना। मतलब हमें इसको 2 बार कैसे लिखना है, यहाँ पर हमें ऐसा लिखना है 2x + 3y - 4z का होल 4z और 2x + 3y - 4z। क्लियर है। अब देखिए इसको बनाते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि जब ये आइडेंटिटी लिखी हुई है मेरे पास, ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, ए स्क्वायर होता है तो ए आता है, तो ए स्क्वायर लिखना है, इसका मतलब देखिए √2x का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको 2 या 3 बार लेक्चर के बीच बीच में यूज करा है कि √2 × √2 होता है। फिर से मैं लिख देती हूँ कि √2 × √2 होता है। तो अगर जहाँ 2 लिखा है तो वहां पर हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जहां पर 2 लिखा हुआ है वहां पर हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर था, √2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y स्क्वायर तो y का स्क्वायर होगा, y स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 8z स्क्वायर है, 8 का मतलब ये है कि 8 का मतलब देखिए ध्यान से 2 × 2 × 2, तो ये एक तो स्क्वायर बन ही रहा है, ये तो 2 का स्क्वायर बन ही रहा है, लेकिन ये 2 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, √2 × √2 और ये 2 × 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2√2 का होल स्क्वायर बन गया। ये आराम से अच्छे से देखिए मैंने कैसे बनाया, 8 को हम कैसे बनाते हैं, 2√2 का होल स्क्वायर होता है 8, कैसे होता है, 8 = 2 × 2 × 2। फिर ये 2 का स्क्वायर तो बन ही रहा है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 लिखा हुआ है, लेकिन ये 2 को हमें स्क्वायर बनाना है, तो जैसे यहाँ पे मैंने बनाया √2 × √2 होता है, तो यहाँ पर भी मैंने 2 को क्या लिख दिया, √2 × √2, तो ये हमारे पास बन गया, डबल डबल नंबर है तो ये हमारे पास बन गया 2√2 का होल स्क्वायर, यानी 8 = होता है 2√2 का होल स्क्वायर। अच्छे से लर्न कर लो ये चीजें, ये बार बार यूज होती है कि 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2√2 का होल स्क्वायर, और बाकी टर्म तो लिखा ही हुआ है हमारे पास, जो भी आगे दे रखा है वो सब हमारे पास ऐसा कैसा लिखा हुआ है, लिख देते हैं। हमें इसको चेक करने के लिए आगे के टर्म की जरूरत नहीं होती, आगे की टर्म हमें देखना रहता है नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए, आगे की टर्म हमें जो देखने रहते हैं वो किसके लिए देखने रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए ये तो समझ में आ गया कि a = यहाँ पर क्या दिया है, √2x, b = यहाँ पर क्या दिया है, y, और c = हमारा क्या दिया है, 2√2, यानी a और b और c की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। यहाँ a स्क्वायर था, b स्क्वायर था, c स्क्वायर था, तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 जगह माइनस लगा हुआ है, 2 जगह माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक नंबर जो है कैसा है, वो नेगेटिव है। तो कैसे पता करेंगे, मैंने आपको बताया कि जिन नंबर के आगे माइनस लगा है उनमें कॉमन नंबर देखिए क्या है, कॉमन नंबर क्या है हमारा, x। इन 2 नंबरों में कॉमन नंबर हमारा क्या है, x है, कॉमन नंबर हमारा क्या है, x। कॉमन नंबर x है तो x में अगर हम माइनस लगा दें तो ये आइडेंटिटी हमारी सही हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा हमारा -√2x + y + 2√2 का होल स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। अब देखिए मैंने आपको जब आइडेंटिटी का चैप्टर आप खोल के देखेंगे तो मैंने वहां पे आपको बताया है कि a - b का होल स्क्वायर = b - a का होल स्क्वायर होता है। तो ये आंसर भी सही है, लेकिन इसकी जगह अगर ऐसा लिखा हो तो भी आंसर सही है, √2x - y - 2√2 का होल स्क्वायर। अगर ये आंसर लिखा है, इसके आगे माइनस लिखा है, दोनों प्लस लिखे हैं तो भी सही है, या फिर इसको पॉजिटिव बना दें, इन दोनों को नेगेटिव बना दें तो भी आंसर सही है। क्लियर है, समझ में आया। ये z भी लिखा है इसके साथ, तो यहाँ पर z भी आएगा।
तो 2√2 और z साथ में लिखा हुआ है तो z भी आएगा, z साथ में लिखा हुआ है z भी आएगा। ये यहाँ पर देखिए 8z² है तो 8 का स्क्वायर तो 2√2 हुआ और z अपनी जगह है। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आया कि ये 2√2z आएगा। यहाँ पर 8z² है, मैंने पहले 8 को लिखा 2√2 का होल स्क्वायर, लेकिन z है तो z अपनी जगह आएगा। तो जहां पर z लिखा हुआ है वहां पर z भी लिख देंगे। तो मेन चीज समझने की है कि a की जगह क्या आया, b की जगह क्या आया, c की जगह क्या आया, और उसके बाद माइनस साइन हमें देखना है कि माइनस हमको कहाँ लगाना है। तो अगर हमने यहाँ x में माइनस लगाया तो ये दोनों प्लस थे, या फिर हम क्या करें x को पॉजिटिव बना दें और 2 को माइनस कर दें तो भी हमारा सही है। क्लियर है, समझ में आया? देखिए जहां पर z लिखा हुआ है यहाँ c में z लिखते हैं। मतलब ये तो आपको ध्यान से लिखना है कि अगर a की वैल्यू जो है x साथ में दिया तो x लिखना है, y साथ में दिया y लिखना है, z साथ में दिया z लिखना है, नहीं दिया होता तो नहीं लिखते। तो अगर हम ध्यान से हमें करना है कि √2x है, y है, 2√2z है। क्लियर है? तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे करना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आंसर ये ना हो कि ये होता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है कि ये कहां से आ गया। ये भी सही आंसर है और ये भी सही आंसर है। क्लियर है? तो आज मैंने आपको एक नई आइडेंटिटी पढ़ाई है, a+b+c का होल स्क्वायर। उस पर दोनों टाइप के क्वेश्चन बताए कि लेफ्ट टू राइट कैसे जाते हैं। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं आइडेंटिटी खोलते हैं उसको बोलते हैं एक्सपांड करना, और जब खुला हुआ है और उसको बंद करते हैं तो उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो ये फैक्टराइजेशन के 2 पैटर्न होते हैं, एक तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन होता है और एक आइडेंटिटी बेस्ड। तो इस एक्सरसाइज में क्या है, आइडेंटिटी बेस्ड फैक्टराइजेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे वो आइडेंटिटी भी पूछता है और फैक्टराइजेशन। तो मेरे साथ साथ अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी, ये हमेशा 9th क्लास में पूछी जाती है, आपके चैप्टर की है तो पूछी जाएगी। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, घबराना नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिख के देखना है, तो आपको ये सब आसान लगेगा। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए मेरे साथ।